नेक्स्ट आ जाता है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। ओके, के बायोलॉजी की कितनी डिविजन्स हैं? देयर आर बेसिकली मेन 3 डिविजन्स। कितनी? 3 डिविजन्स हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। zoology का मतलब क्या होता है? देखिए, zoology जो है इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड जून, जिसका मतलब होता है एनिमल्स, एंड लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी, एज आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, सो zoology का मतलब क्या हुआ? ये बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी का वर्ड जो है इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ब्यूटेन विच मीन्स प्लांट्स, एंड लोगोस का मीनिंग स्टडी। सो बॉटनी बायोलॉजी की वो डिवीजन है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। माइक्रो मतलब बहुत छोटी, तो हम उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ओके, सो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। फिर कैसे देखते हैं? अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके जी, इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाता है? बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांचेस, यहाँ पे इन्होंने कुछ मेजर ब्रांचेस लिखी हुई हैं। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, तो उसके एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि जो उसकी अपीयरेंस है, उसके हैंड्स, नोज़ वगैरह, इन सब की स्टडी हम करते हैं मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज़ अनैटमी। अनैटमी क्या होती है? अनैटमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट, लंग्स वगैरह। ओके, नेक्स्ट वन इज़ सेल बायोलॉजी। नाम से ही जाहिर है, सेल बायोलॉजी यानी कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, फंक्शनल एंड स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। ओके, सेल बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम उस सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्टो? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। तो हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। कौन से टिश्यूज़? बहुत सारे सेल्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो दे फॉर्म द टिश्यू। ओके, सेल्स की स्टडी हम करते हैं सेल बायोलॉजी में, और टिश्यूज़ की स्टडी हम करते हैं हिस्टोलॉजी में, चाहे वो प्लांट्स के हों या फिर एनिमल्स के, बिकॉज बोथ आर लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स की स्टडी हम करते हैं बायोलॉजी में। नाउ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट, लंग्स वगैरह जो हैं, ये फंक्शन कैसे करते हैं। तो मुख्तलिफ ऑर्गन की स्टडी जो होती है उसको एनाटमी में पढ़ते हैं, उसके फीचर्स के, उसकी अपीयरेंस कैसी है, दिखता कैसे है, जबकि वो फंक्शन कैसे करता है, उसकी काम कैसे करता है, तो ये हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड ग्रुपिंग। हेयर इज़ द वर्ड ग्रुपिंग। इसको ज़रा समझ लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम मेजर 2 क्लासिफिकेशन है, एक प्लांट्स हो गए और दूसरे हमारे पास हो गए एनिमल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फीचर्स डिफरेंट कैटेगरीज में हम रखते हैं, और इसकी स्टडी हम किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? टैक्सोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी क्या होती है? जो ख़ानदान से फीचर्स आ रहे होते हैं, यानी कि आपके पेरेंट्स से जो फीचर्स नेक्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं, उन सब की स्टडी हम करते हैं जेनेटिक्स में। ओके, नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंट का मतलब मैंने आपको भी पहले समझाया था लास्ट वीडियो में। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जब इंसान या कोई भी जानदार बन रहा होता है, यानी कि उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, तो उस वक्त जब उसके हैंड्स वगैरह बन रहे होते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट यानी कि उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, और इस चीज़ की स्टडी को हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग थिंग्स का जो रिलेशन है उसके इन्वायरमेंट के साथ, उनकी हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट इज़ पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉसिल्स क्या होते हैं? जो सालों पुराने ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो वो हमें
ज़मीन के अंदर से उनकी हड्डियाँ वगैरह, उनके ढांचे या उनके कुछ भी बकायाजात मिलते हैं, उनकी स्टडी जब हम करते हैं तो वो किस सब्जेक्ट में आती है? पैलियोंटोलॉजी। और पैलियोंटोलॉजी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनका यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। क्यों यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इस सब की स्टडी जो होती है ये पढ़ी जाती है इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है कि जब डायबिटीज़ होता है किसी पेशेंट को तो उसके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती या फिर अपना वो काम ठीक से नहीं कर रही होती, तो हम पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। अब वो इंसुलिन कहाँ से आती है? बैक्टीरिया की थ्रू वो इंसुलिन प्रोड्यूस करवाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, और वही इंसुलिन फिर इंजेक्ट की जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट को। ओके, नेक्स्ट इज सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सोशल बिहेवियर, यानी कि जब वो बाहर एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है, तो इट इज़ कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी। नेक्स्ट इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी नाम से जाहिर है, पैरासाइटोलॉजी का मतलब होता है कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स बेसिकली वो लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे होते। ओके, इनको अपने खाने के लिए, यानी कि इनको अपने फूड के लिए और अपने शेल्टर के लिए, यानी रिहाइश के लिए और खाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ये हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं। इसके एग्जांपल में लाइस आ जाती है, एक्टोपैरासाइट, आउटसाइड द सरफेस हेयर्स में होती है, और ये अपनी ग़िज़ा और अपना शेल्टर जो है वो ह्यूमंस से ले रही होती है। सो पैरासाइटोलॉजी क्या हो गया? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, फार्माकॉन ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है ड्रग्स। ओके, ड्रग्स का मतलब क्या होता है? दवाइयाँ। तो द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वो जो दवाइयाँ हम यूज़ कर रहे होते हैं वो बॉडी में जाके फंक्शन कैसे परफॉर्म करती हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नाम से जाहिर है कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि लिविंग थिंग्स से एसोसिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन।